हमें मालूम होता है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पार्क का बेटा बीमार है। बीमारी भी ऐसी जिसके बारे में पता चलाने में डॉक्टर्स भी फेल हो गए। सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद इस बच्चे के इलाज के लिए कोरिया से शेमन्स बुलाए जाते हैं। यानी वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए ही सोल से बातें कर सकते हैं, उनसे जुड़ी इस दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कहने कि दुनिया में ना नजर आने वाली चीजों से मिलना, लड़ना और उन्हें कंट्रोल करना ही उनकी जॉब है। हम मिलते हैं शेमन हारिम से, जो अपने असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई थी। हालांकि बच्चे की मोम को इन सब चीजों पे यकीन नहीं था, पर अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था अपने बेटे को बचाने के लिए। हारिम इस बच्चे को चेक करने के लिए कुछ रिचुअल करती है और उसे मालूम होता है कि इस बच्चे के साथ जो भी इशू है वो उसके दादा या परदादा के साथ जुड़ा है। इस बारे में बात करने के लिए हारिम पार्क से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसे मालूम पड़ा कि ये लोग कई दहाइयों पहले ही पूरी तरह अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पार्क के डैड यानी इस छोटे बच्चे के ग्रैंडपा पैरालाइज्ड है, जबकि उसके ग्रैंडपा यानी परदादा 100 साल पहले ही मर चुके थे, जिनकी ग्रेव यानी कब्र कोरिया में ही है। पार्क हारिम को ये भी बताता है कि उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बड़े बच्चे के साथ ऐसा ही कोई इशू हो जाता है। जैसे मेरे बड़े भाई, वो भी ऐसी ही किसी बीमारी में पागल खाने में मर गए थे, और अब मेरा बेटा वो तो आपके सामने ही है। सब सुनने के बाद हारिम पार्क को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको और भी लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। मसला थोड़ा बड़ा है, इन्हें कोरिया भी जाना पड़ सकता है। सीन कट होकर हम कोरिया में किम से मिलते हैं। ये फेंग शुई एक्सपर्ट हैं। उनका काम था मरने वाले लोगों के लिए ऐसी जगह ढूंढना जहां दफन होने के बाद उनके सोल्स को आराम और सुकून मिल जाए, वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सोल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी फैमिलीज को तंग करती है। जैसे अभी भी एक ओल्ड लेडी अपने घर वालों के ख्वाब में आकर उन्हें तंग करने लगी थी, लेकिन किम के मुताबिक उनका मसला ग्रेव नहीं थी। असल में उस ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन ने उसके दांतों को छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो नाराज थी। उस ओल्ड लेडी के दांत वापस रखने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यही इसी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के अंदर किम से हारिम मिलने आई है। हारिम उन्हें पार्क के बारे में बताती है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उनके फैमिली में एक बहुत ही अजीब इशू है कि उनके घर पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार रहता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स कोरिया की जमीन से जुड़ी है, क्योंकि उनके ग्रैंडपा यहाँ कोरिया में दफन है। हारिम को उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किम की मदद चाहिए थी, और कोरिया का नाम सुनते ही किम मान भी जाते हैं। अगले दिन पार्क भी आकर किम से मिलता है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा का एक्सह्यूमा करवाना था। एक्सह्यूमा मतलब एक ग्रेव को खोलकर वहाँ दफन हुए इंसान को किसी दूसरी ग्रेव में दफनाना या शिफ्ट करना। इसी काम के लिए उसे किम से सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और वो ये सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। पार्क अब किम को लेकर अपनी ग्रैंडपा की ग्रेव के पास जाता है, जो पहाड़ के ऊपर बनी थी। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था। इस ग्रेव के आसपास बहुत सारे फॉक्स भी फिर रहे थे, और ये कोई अच्छा साइन नहीं था। साथ ही उनकी ग्रेव के ऊपर कोई नेम प्लेट भी नहीं